लड़की ने लड़के से कहा तुम पैदल क्यों आ रहे हो, ऑटो से आना चाहिए था ना। लड़का लड़की से बोला तुमने ही तो कहा था कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, इसीलिए पैदल आया हूँ। लड़के की बात सुनकर लड़की के उड़ गए तोते। एक कंजूस को बिजली का करंट लग गया। बीवी ने कंजूस पति से कहा आप ठीक तो है ना, कुछ हुआ तो नहीं ना आपको। कंजूस ने बीवी से कहा फालतू की बात छोड़, मीटर देख कर बता यूनिट कितना बड़ा है। सुनकर पत्नी हुई बेहोश। राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया और बुलाते ही जेल में डाल दिया। ज्योतिषी ने राजा से पूछा मेरा गुनाह क्या है। राजा ने ज्योतिषी से कहा यही कि अगर तुमने अपना भविष्य पता होता तो तुम आते क्यों। राजा की बात सुनकर ज्योतिषी हुआ शौक। पप्पू स्कूल परीक्षा देने गया। परीक्षा में सवाल आया था चैलेंज किसे कहते हैं। पप्पू ने पूरा पेपर खाली छोड़ दिया और आखिरी पेज पर लिखा अगर हिम्मत है मुझ में तो पास करके दिखाओ। मास्टर जी भी अभी सदमे में हैं। मैडम नौकर से बोली दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है। नौकर मैडम से बोला घरवाली। मैडम बोली मतलब। नौकर मैडम से बोला और क्या मैडम, हफ्ते में 3-4 बार तो मनाना ही पड़ता है। मैडम हुई बेहोश। एक भोली औरत ने अपने पति का मोबाइल चेक किया तो एक मैसेज देखा तो अपने पति की तरफ घूरते हुए पूछा कि यह छगन हलवाई क्यों पूछ रहा है कि आपने खाना खाया या नहीं। पत्नी की बात सुनकर पति पड़ा सोच में। महिला ने अपनी सहेली को बताया पहले मेरे पति भाग भाग कर मेरी सारी फरमाइशें पूरी करते थे। सहेली ने महिला से पूछा और अब महिला ने सहेली से कहा अब फरमाइश सुनते ही भाग जाते हैं। सुनकर सहेली हुई सोकटे। पहला मित्र दूसरे मित्र से बोला कल तुम डॉक्टर की दुकान पर क्यों खड़े थे। दूसरा मित्र पहले मित्र से बोला वो तो मैं भूलने की दवा ले रहा था ताकि आपसे कर्जा लेकर आपको ही पिला दूं, इसलिए। सुनकर पहला मित्र हुआ बेहोश। एक व्यक्ति ने शैतान से कहा क्या मैं अपनी पत्नी से बात कर सकता हूँ। फोन पर बातचीत होने के बाद उस व्यक्ति ने कॉलिंग करने का बिल कितना हुआ। शैतान ने कहा कुछ नहीं दोस्त, नरक से नरक कॉलिंग बिल्कुल फ्री है।